Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC CHSL exam 2024 क्वेश्चन ऑफ जीके जीएस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आज यानी 5 जुलाई 4th शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम था आपका समाप्त हो गया। तो 4th शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज और जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर ओन द सिल्वर मेडल इन द 2016 रियो ओलंपिक्स। तो आपका पीवी सिंधु जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु हैज़ won the silver medal in 2016 रियो ओलंपिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ रिटन द सॉन्ग संदेशे आते हैं डेडिकेटेड टू द सोल्जर। तो आपका जावेद अख्तर जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जावेद अख्तर जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। संदेशे आते हैं is a patriotic song from 1997 film Border, directed by J.P. Datta. It was written by Javed Akhtar, composed by Anu Malik, and sung by Roop Kumar Rathore and Sonu Nigam. The song narrates the pain of Indian soldier and was one of the reasons for the success of the film. चलिए नेक्स्ट है आपका what are green revolution, blue revolution, white revolution, yellow revolution and golden revolution। तो एक क्वेश्चन जो कि रेवोल्यूशन से पूछा गया था, सभी रेवोल्यूशन से ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन एंड गोल्डन रेवोल्यूशन। तो चलिए एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो ब्लू रेवोल्यूशन में आपका है द ब्लू रेवोल्यूशन रिफर्स टू द मैसिव एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड एक्वाकल्चर प्रोडक्शन स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम द मिड 20th century to the present. It involves the implementation of comprehensive plans to boost the production of marine and fish products. The Blue Revolution led to a massive increase in aquaculture as well as highly productive agriculture activities. The father of Blue Revolution are Hira Lal Chaudhary and Dr. Arun Krishnan. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन फ्लड इट रेवोल्यूशन एसोसिएटेड विथ अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन इन द कंट्री। इंडिया गोल्स ड्यूरिंग द वाइट रेवोल्यूशन वाज बिकम अ मिल्क प्रोडक्शन नेशन। वर्गीस कुरियन इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। चलिए अब देख लेते हैं येलो रेवोल्यूशन को भी। तो द येलो रेवोल्यूशन बिगेन इन 1986 to 87 with the goal of increasing the production of edible oils, especially mustard and sesame, to achieve self-sufficiency. Sam Pitroda is widely regarded as the father of Indian Yellow Revolution. Complementary method for oil production were also part of the येलो रेवोल्यूशन। चलिए अब गोल्ड रेवोल्यूशन को भी देख लेते हैं। हनी प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर आर एसोसिएटेड विद द गोल्डन रेवोल्यूशन। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द इंडिया मेजर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। नीलफक टूथेज इज regarded as the father of Indian golden revolution. The period from 1991 to 2003 in India is known as the golden revolution। चलिए अब ग्रीन रेवोल्यूशन को भी देख लेते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज a series of research and technology transfer activity that increased agriculture productivity in many regions of the world between the 1950s and late 1960s. It involved the cultivation of high yielding varieties of seeds to increase agriculture productivity to overcome food shortage and the improve agricultural profitability. M.S. Swaminathan is the father of green revolution। तो जितने भी क्वेश्चन अगर आए होंगे रेवोल्यूशन से तो आपसे इस जो कि हो गया होगा डिस्कस सभी रेवोल्यूशन को कर लिए। चलिए नेक्स्ट आपका हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो आपका ये नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी इस किस नाम से जाना जाता है। तो आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी Doradi is also known as the Grand Old Man of India, co-founder of National Congress जो कि co-founder भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से और फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स के फादर भी थे। प्रोपोनेंट ऑफ ड्रेन थ्योरी इन इंडिया, फर्स्ट पर्सन हु अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन द इंडिया जो कि आपका कौन थे, दादा भाई नौरोजी। वही फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात कर ले तो आपका गोपाल कृष्ण गोखले जो कि आपका फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के थे।
चलिए बाल गंगाधर तिलक की बात कर ले तो पॉपुलरली नॉन एज लोकमान्य सर वेलेंटाइन शिरोल कॉल्ड हिम द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय हिम मराठा केसरी, द फुल नेम ऑफ श्री वल्लभ भाई पटेल वाज वल्लभ भाई जावेरी भाई पटेल, निक नेम सरदार पटेल एंड आयरन मैन के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका द फोक डांस तेरा टाली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, तो आपका राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेरा ताली इज अ फेमस फोक डांस ऑफ राजस्थान, इट इज़ परफॉर्म बाय कमार ट्राइब्स, वुमेन सिट ऑन द ग्राउंड बाइल परफॉर्मिंग तेरा टाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट देन ह्यूमन कैन सी, द विजुअल spectrum is the portion of the electromagnetic spectrum that is visible to the human eye. Electromagnetic radiation in this range of wavelengths is called visual light, और बोले तो simply light. Our normal human eye will respond to wavelengths ranging from about 400 to 700 nanometer. चलिए नेक्स्ट है आपका when was Competition Amendment Act 2023 signed by the President, तो आपका Competition Amendment Act 2023 was passed by the Parliament in April 2023. The Amendment Act has received the assent of President on 11 March 2023. Certain amendments have been notified and made effective on 18/5/2023, 18/7/2023 and 26/10/2023। चलिए तो सॉरी दोस्तों, यहाँ आपका 11 अप्रैल 2023 जो कि आपका हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा आपका अप्रैल 2023 जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका हु इज़ द करेंट यूपीएससी चेयरमैन, तो आपका डॉक्टर मनोज सोनी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर मनोज सोनी इज़ द करेंट यूपीएससी चेयरमैन एंड हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ऑन 5 April 2022, replacing Pradeep Kumar Joshi. The bill makes the following changes in the Competition Act 2002. The objective of Competition Act is to protect the interest of consumer from anti-competitive behavior, to encourage and maintain competition in the market, to protect consumer rights and ensure freedom of trade or other market participants. चलिए नेक्स्ट है आपका वेयर इज़ नरोरा ऑटोमेटिक पावर स्टेशन लोकेटेड, तो आपका नरोरा की बात कर ले तो आपका उत्तर प्रदेश में जो कि आपका है, तो उत्तर प्रदेश जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच प्लेनेट हैज़ अ डे ऑफ 16 आवर, तो नेपच्यून, नेपच्यून जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अ डे ऑन नेपच्यून इज अबाउट 16 आवर, द टाइम इट टेक्स फॉर नेपच्यून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन एंड नेपच्यून कंप्लीट वन फुल रेवोल्यूशन अराउंड द सन, 1 year in Neptune times in about 165 Earth years, यानी 60,190 अर्थ डेज। चलिए नेक्स्ट है आपका हु डिसाइड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो आपका आरबीआई जो कि डिसाइड करता है, तो स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो और SLR इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट डेट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन इट्स द फॉर्म ऑफ लिक्विड cash, gold or other securities. It is basically the reserve requirement that banks are expected to keep before lending money to customer. SLR is fixed by RBI and is a home to control on credit growth in India. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेल्स इन क्रिकेट टू विच स्पोर्ट्स, जो कि आपका बेल्स इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो आपका क्रिकेट जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट की बात कर ले जो कि क्रिकेट बेल्स इन द स्पोर्ट्स ऑफ क्रिकेट, बेल is one of the two short sticks placed on the top of the three stump to form a wicket. चलिए नेक्स्ट है आपका वेयर डज वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस ओरिजिनेटेड, तो आपका मेडिटेरियन सी में जो कि आपका होता है। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस आर लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन सी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम डेज विंड सिस्टम रीचेज इंडिया एंड काउजेज रेनफॉल। चलिए नेक्स्ट है आपका विच रेट इज इशू बाय द हाई कोर्ट व्हेन इट्स फील दैट द लोअर कोर्ट इज गोइंग बियॉन्ड इट जरिक्सडिक्शन, तो आपका प्रोहिबिशन जो कि एक राइट आंसर हो जाएगा। रिट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द इंडियन
Constitution gives the court the power to issue there under Article 32. Prohibition is issued by a high court if it feels that the lower court is going beyond its jurisdiction. चलिए नेक्स्ट है आपका by what name is मकर संक्रांति known in गुजरात। तो आपका उत्तर नारायण जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। मकर संक्रांति इज नोन एज उत्तर नारायण in Gujarat and is celebrated for 2 days. The first day is Uttanarayan and the next day is Vasi Uttanarayan. Vasi Uttanarayan, the sky fills with kites on the day of Makar Sankranti in Gujarat. People enjoy 2 full days of Uttanarayan on their rooftops. चलिए नेक्स्ट है आपका मांडो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। तो गोवा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांडो फेस्टिवल की बात कर ले तो मांडो इज अ ब्यूटीफुल डांस परफॉर्मेंस। इट देम इज यूजुअली डेट्स लव वाइटर एंड स्वीट पैशन विच इज इन स्लो एंड डेलिब्रेटेड मोशन एंड इज वेल एक्सप्रेस्ड थ्रू द word and graceful motion of the dance. Young men and women dance to beats of the romantic turns of gamut and the violin. चलिए नेक्स्ट है आपका how many players are there in basketball। तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। A game of basketball is played with 2 teams with 5 players from each team on the court at a time. 10 play at a time। तो आपका अगर एक टीम की बात कर ले तो 5 प्लेयर, वहीं दोनों टीम को मिलाकर तो आपका 10 प्लेयर जो कि एट अ टाइम में खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका कुछ और पॉइंट्स को भी। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेयर ऑन द बेंच वेरीज अकॉर्डिंग टू द लीग इन विच यू आर प्लेइंग इन इंटरनेशनल प्ले। अ मैक्सिमम ऑफ 7 प्लेयर अलाउड ऑन द बेंच रिजल्टिंग इन अ रोस्टर ऑफ 12 प्लेयर्स। चलिए नेक्स्ट आपका ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डेट्स वाज हिंदी अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन। तो आपका 14 सितंबर 1949 में जो कि हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी गोट द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑन 14 सितंबर 1949। सिंस देन एवरी ईयर दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ हिंदी डे। द लैंग्वेज विच इज यूज्ड in the office and government work for the country is called official language. Under section 343I of the constitution, Hindi has been accepted as the official language of union. देवनागरी स्क्रिप्ट हैज़ ऑल्सो बीन रिकॉग्नाइज। चलिए नेक्स्ट है आपका हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी अकॉर्डिंग 2023। तो आपका एन नागास्वामी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। तो ये रहा जो कि आपके आज के 5 जुलाई 4th शिफ्ट के जो कि क्वेश्चन रहे, वो भी जो कि जितने भी मिले हमने करवा दिया। बाकी 4-5 प्रश्न जो कि छूट गए होंगे तो हम उन्हें आपका PDF में जो कि आपको इंक्लूड करके टेलीग्राम पर जो कि भेज दिया जाएगा। तो वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा PDF के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।